कभी तुमने नोटिस किया है कि तुम्हें कोई चीज़ तभी चाहिए होती है जब तुम देखते हो कि दूसरे लोग उसे ले रहे हैं? जैसे ही किसी दोस्त ने नया फ़ोन लिया या इंस्टाग्राम पर किसी ने ट्रिप की स्टोरी डाली, तुम्हारे अंदर एक अजीब सा प्रेशर आता है, मुझे भी ये चाहिए। और तुम सोचते हो ये डिज़ायर तुम्हारी अपनी है। लेकिन सच ये है कि ये तुम्हारी चॉइस नहीं होती, ये फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये इतना पावरफुल होता है कि बिना सोचे समझे तुम डिसीजंस ले लेते हो जो बाद में रिग्रेट बन जाते हैं। फोमो का गेम सिंपल है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अभी एक्शन नहीं लिया तो तुम कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दोगे, तुम लाइफ के किसी मोमेंट से बाहर रह जाओगे। और ये फीलिंग इतनी अनकंफर्टेबल होती है कि तुम उस डिस्कंफर्ट से बचने के लिए जल्दी डिसीजन ले लेते हो, चाहे वो पैसा खर्च करना हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो या किसी ट्रेंड को फॉलो करना हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोमो तुम्हारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है। तुम सिर्फ दूसरों की हाइलाइट्स देखते हो, उनकी फुल लाइफ नहीं। तुम्हें उनकी हैप्पीनेस दिखती है, उनकी स्ट्रगल नहीं। और फिर तुम अपनी नॉर्मल लाइफ को उनके एडिटेड वर्जन से कंपेयर करते हो और नेचुरली तुम्हें लगता है कि तुम कुछ मिस कर रहे हो। जबकि ट्रूथ ये है कि कोई भी सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, हर कोई कुछ ना कुछ मिस कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया तुम्हें ये इल्यूजन देता है कि सब लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और सिर्फ तुम पीछे रह गए हो। और यही इल्यूजन तुम्हें पुश करता है अननेसेसरी डिसीजंस लेने के लिए, जैसे फ्लैश सेल देख के बाय करना सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑफर खत्म हो जाएगा, या कोई ट्रेंड फॉलो करना सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं। और धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ अपने डिसीजन से नहीं, दूसरों के एक्शन से कंट्रोल होने देते हो। और सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन एक्चुअली तुम रिएक्ट कर रहे होते हो। फोमो तुम्हें प्रोएक्टिव नहीं, रिएक्टिव बना देता है। और जब तुम हर डिसीजन अर्जेंसी में लेते हो तो तुम कभी क्लैरिटी से डिसीजन नहीं ले पाते। तुम सिर्फ उस मोमेंट की फीलिंग को सैटिस्फाई करते हो और बाद में रियलाइज होता है कि वो डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। एक और लेयर है फोमो की, आइडेंटिटी। तुम कैसे इंसान बनना चाहते हो? अगर तुम अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं करते तो तुम हर नए ट्रेंड, हर नई अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें एक्चुअली चाहिए क्या। और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होता तो हर रोड अट्रैक्टिव लगती है। और यही रीजन है कि लोग बार बार डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। एक दिन फिटनेस ट्रेंड, नेक्स्ट डे बिजनेस आइडिया, नेक्स्ट डे क्रिप्टो, नेक्स्ट डे ट्रैवल, कुछ भी स्टेबल नहीं, क्योंकि डिसीजन उनका नहीं, एनवायरनमेंट का होता है। और इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे फोमो को कंट्रोल करें? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी तुम्हें अर्जेंसी फील हो, अभी लेना है, अभी करना है, तो एक सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या ये सच में जरूरी है या मैं बस मिस करने से डर रहा हूं? ये सिंपल क्वेश्चन तुम्हें रियलिटी में वापस लाता है। दूसरा स्टेप है डिले। हर इंपल्सिव डिसीजन को 24 आवर्स डिले करो। अगर कल भी वो चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट लगे तभी एक्शन लो, वरना 80% फोमो डिसीजंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। तीसरा स्टेप है अपनी लाइफ का फोकस डिफाइन करना। तुम क्या चाहते हो लॉन्ग टर्म में? मनी, स्किल्स, फ्रीडम, रिलेशनशिप्स? जब ये क्लियर होता है तो तुम अननेसेसरी चीजों को इग्नोर कर पाते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि क्या तुम्हारे पाथ का पार्ट है और क्या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्ट करना कि तुम सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते और ये परफेक्टली ओके है। लाइफ का मतलब सब कुछ ट्राई करना नहीं, बल्कि जो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है उसे डीपली एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि जब तुम हर चीज के पीछे भागते हो तो एंड में तुम्हारे पास कुछ भी डीपली नहीं होता। और जब तुम सेलेक्टिव हो जाते हो तो तुम्हारी लाइफ शैलो नहीं, डीप बन जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि तुम कुछ मिस कर रहे हो, एक बार रुक के सोचना, क्या मैं सच में मिस कर रहा हूं या मैं बस कंपेयर कर रहा हूं? क्योंकि जिस दिन तुमने कंपैरिजन को कंट्रोल कर लिया, उस दिन फोमो तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा।